जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNV क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे NPCIL रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जो भर्ती आ चुकी है और इसका फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 पोस्ट आती है, एक ट्रेड वाइज और एक ऑपरेटर की। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम ऑपरेटर यानी प्लांट ऑपरेटर का सिलेबस समझेंगे और इसमें दोनों एग्ज़ाम जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है और एडवांस टेस्ट है, दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इस एग्ज़ाम डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट आया है इस बार रावत बाटा राजस्थान वाली साइड से। ठीक है, तो इस प्लांट ऑपरेटर की इस वीडियो में हम लोग प्लांट ऑपरेटर के बारे में समझेंगे कि प्लांट ऑपरेटर का सिलेबस क्या है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा और कैसे इसकी हम लोग तैयारी करें। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग लेते चलते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसकी अंतिम डेट आप देख सकते हैं, आपको अगले महीने तक आपको फार्म भरना है। लास्ट डेट इसकी देख रहे हैं 11/9/2024 तक आपको किसी हर हाल में शुल्क जमा कर लेना और फार्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, ये फॉर्म 22 तारीख से ही भरा रहा है। ठीक है, तो पहला काम है कि हम लोग जाकर तुरंत क्या करें, पहले प्लांट ऑपरेटर के लिए जाकर अप्लाई करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी सीटों को लेकर। ठीक है, इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार सीट क्या है, कुछ अच्छी खासी हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल ऑपरेटर की बात करें तो 279 सीटें हैं। बाकी ट्रेड में कितनी सीटें हैं, 126 कुल सीटें हैं। तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि इस बार OBC में 30 है, 20 SC में 26 है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में कि इस बार की टोटल कुल पोस्ट कितने रहने वाली हैं, 279। और बात करें सिर्फ प्लांट ऑपरेटर की तो 153 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी क्राइटेरिया की, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको 10+2 होना अनिवार्य है और इसमें आपको एक विषय में कम से कम क्या होनी चाहिए, इंग्लिश आपको होनी चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए, यही इसका मेन क्या है, क्राइटेरिया है। 10+2 के साथ साथ क्या होना चाहिए, इंग्लिश भी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें जो अनुरक्षक वाले बच्चे हैं, जो ट्रेड वाले हैं, उनको भी अपना वही हाई स्कूल और अपना हाई स्कूल में क्या होना चाहिए, 50% रहना चाहिए। और जो उनका ट्रेड है उनका अपना 2 साल वाला ITI होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, कैसे चयन होगा, कैसे इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट सेकंड जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और जो सेकंड स्टेज होता है उसमें 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं होता है। इस वाले में ट्रेड टेस्ट होता है जो ITI वालों का होता है। उसके जगह पे हम लोगों का शारीरिक मानक और दस्तावेज का क्या सत्यापन किया जाता है। ठीक है, जो पहला एग्ज़ाम होता है हम लोगों का वो बेसिक यानी हाई स्कूल के स्तर का होता है। बाकी जो एडवांस टेस्ट होता है वो 10+2 के सिलेबस से आधारित होता है। अभी ये पेपर डिसाइड नहीं है कि लिखित होगा या उमार पे या कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं लिखित उमार आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी बच्चे की संख्या जब ज़्यादा होगी तो CBT वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस बार CBT एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। इसमें बात कर लेते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो एडवांस टेस्ट के हिसाब से ही बनती है। ठीक है, आगे चल के आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चर्चा कर लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। ये जो सिलेबस मैंने लिया है NCERT से लिया हुआ है। ठीक है, इस सिलेबस को देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये सिलेबस NCERT से लिया हुआ, बस इससे हम लोगों को बेसिक क्वेश्चन जो 10+2 का जो 11th और 12th का जो बेसिक क्वेश्चन है हम लोगों को वही क्या करना है, तैयार करना है। 11th और 12th का बस बेसिक क्वेश्चन, इतने चैप्टर को देख के नहीं। इसमें भी जो मेन टॉपिक है उसको हम बता देंगे, उसको आराम से हम लोग तैयार कर लेंगे। आप इस साइंस के लिए और एडवांस मैथ के लिए इस चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ
चैप्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखिए मात्रक और मापन हो गया, इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। सरल रेखा गति से मिल जाता है, गति के नियम से मिल जाता है, कार्य ऊर्जा शक्ति से जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं फार्मूले पे, गुरुत्वाकर्षण से मिल जाता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी से, तरंग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको फिक्स होता है कि जो मैं लगा रहा हूँ ठीक वो समझिए कि उससे फिक्स क्वेश्चन बनता है। बार्क में देखा गया कि 20 की जगह पे 30 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन साइंस आए थे, ठीक है। इसमें विभव से लेकर विद्युतधारिता, आवेश हो गया, चुंबकत्व हो गया, प्रत्यावर्ती धारा, तरंग प्रकाशिकी, जो मॉडर्न फिजिक्स है उससे ये जो चैप्टर हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संचार से भी क्वेश्चन आया था। तो इन सब क्वेश्चनों को हम लोग को साइंस में देखना है अच्छी तरह से। जो बेसिक इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में हमें याद भी करा देंगे, ठीक है। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गणित में। ये सिलेबस जो क्या है, ये भी 11th और 12th का सिलेबस है, ठीक है। इसमें से भी हम लोग एक सेट से क्वेश्चन पिछली बार भी बारहवीं में पूछा था, संबंध और फलन को भी देख लेना है। बस इससे बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग बस चर्चा करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन को देख लेना है, बेसिक वाला बस। और उसके बाद थोड़ा सा समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण को देख लेना है। रैखिक समीकरण को क्रमचय संचय भी आया था एक, द्विपद परिमेय देख लीजिए, समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी भी देख लेंगे, सरल रेखा और प्रयोक्ता सांख्यिकी, ये दोनों एक चैप्टर 2-2 नंबर इसके फिक्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा संबंध और फलन के बारे में तो समुच्चय देख लेंगे तो ये भी काम हो ही जाएगा। अवयव और सारणी से एक क्वेश्चन मान सकते हैं कि वो भी सिंपल मान निकालने के लिए आ जाएगा, सारणी को हल करिए। अब बात का अवकलन समाकलन थोड़ा सा देख लेना, बस बेसिक वाला फार्मूला बस याद करके काम हो जाएगा, ठीक है। अवकल समीकरण से सवाल कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब वेक्टर देख लीजिएगा थोड़ा सा, अब प्रयोक्ता तो इसमें ही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम लोग को बस इसका जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उन सवालों को हमको सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री से जो 10 क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यही किसी क्वेश्चन पे समझिए कि 10 क्वेश्चन आपको मेरिट पार कराएगा। 40+ अगर पाना है तो इसको क्या करना है, हमको इसको भी तैयार करना पड़ेगा हर हालत में। इसमें से अगर हम 5 क्वेश्चन भी बना लेते हैं रसायन विज्ञान से तो काम हो जाएगा। इससे आप लोग देखिए जो ये वाला चैप्टर है, ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पी ब्लॉक, एफडी ब्लॉक, हाइड्रोजन ग्रुप, एल्किन एल्काइन से जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुलक जो है, इन सब के चैप्टरों को क्या करना है हम लोग को आसानी से तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आसान पड़ता है। इसमें थोड़ा सा ऊष्मागतिकी को देख लेना है, परमाणु की संरचना देख लेना है, और आपको कुछ कार्बनिक रसायन के बारे में बेसिक चीज़ों को क्या करना है देख लेना है, ठीक है। इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग जब प्रैक्टिस कराएंगे आपको तो हम समीकरण भी याद करा देंगे, ठीक है। तो इतना सिलेबस हमको अच्छे से तैयार करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटी बातों को ध्यान रखना है। बस कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर, जैसा कि आप बार्क में देखे होंगे, सभी क्वेश्चन सुने हुए थे लेकिन ऑप्शन कुछ की परिभाषाएँ जो हेडिंग है उनको इंग्लिश में भी तैयार करना है हम लोगों को, क्योंकि पिछली बार सीधा इंग्लिश में दे दिया था तो बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर। मेन बात फंस रही है एग्ज़ाम को, अभी फार्म आपको सितंबर तक भराएगा, ठीक है, 22 सितंबर तक। बात इसकी 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम NPCIL लगभग करा लेता है अगर कोई समस्या ना आती है तो आप मान के चलिए कि दिसंबर में के स्टार्टिंग में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दिसंबर लास्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को मान के आप अपनी तैयारी करिए तो आप अच्छे एक तैयारी कर लेंगे। सोचेंगे कि एग्ज़ाम आ जाए तब जाकर तैयारी करेंगे तब आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा है। पिछली बार साइंस से क्वेश्चन 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था, तो हम लोग को बेसिक साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और तैयारी को बात फंस रही है कि कहाँ से तैयारी करें, तो प्लांट ऑपरेटर के लिए आप चैनल पे बने रहिए। इस पे हम एडवांस मैथ और एडवांस साइंस बेसिक पे कराएंगे, जिससे कि प्लांट ऑपरेटर के लिए कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो प्लांट ऑपरेटर की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं इसके प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर
हर एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जो कि एकदम NPCIL के पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। उनको बस आप अच्छे से तैयार करते रहेंगे और उसी के आसपास के क्वेश्चन को हम लोगों को तैयार करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।